नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं? आप कहेंगे ये क्या मूर्खाना सवाल है। आज आप अपने पड़ोस में रहने वाले आदमी को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक को जरूर जानते होंगे। शायद ही कोई स्मार्ट मोबाइल यूजर ऐसा होगा जिसके फोन में व्हाट्सएप ना हो। इस व्हाट्सएप को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, और बवाल मचा हुआ है प्राइवेसी को लेकर। जिन लोगों ने व्हाट्सएप शुरू किया था और जिस सोच के साथ शुरू किया था, वो लोग आज व्हाट्सएप की हालत देखकर पछता रहे हैं। उनका मानना है कि फेसबुक ने पैसा कमाने की भूख में व्हाट्सएप को बनाने की सोच को ही बर्बाद कर दिया, और इस बर्बादी के पीछे है फेसबुक। उसकी यह भूख कम होने की बजाय हर रोज बढ़ती जा रही है। दुनिया को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक आपका, हमारा, अपने यूजर्स का डेटा इकट्ठा कर रहा है और इस डेटा के जरिए वो मार्केटिंग का तिलिस्म खड़ा कर चुका है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये सवाल और बवाल उठा क्यों है। वो दौर ब्लैकबेरी फोन का था, जब पिन के जरिए एक ब्लैकबेरी यूजर दूसरे ब्लैकबेरी यूजर को मुफ्त में मैसेज भेज सकता था। यह क्रांतिकारी चीज थी। हालांकि कॉल उससे भी नहीं हो सकता था। ब्लैकबेरी फोन रईसी का पैमाना माना जाता था, स्टेटस सिंबल। ऐसे में 2009 में व्हाट्सएप आता है तो मैसेजिंग के पूरे तजुर्बे को बदल कर रख देता है। इसके बाद उसमें लगातार सुधार हुए, लेकिन व्हाट्सएप के आने के 3-4 साल बाद ही फेसबुक ने व्हाट्सएप पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और 2014 में उसने इसे खरीद लिया पूरे 22 अरब डॉलर में। रुपए में बदले तो 1672 अरब रुपए में। व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच यह डील करवाने में सबसे बड़ी भूमिका नीरज अरोड़ा नाम के एक शख्स ने निभाई थी। नीरज उस समय व्हाट्सएप इंक के चीफ बिजनेस ऑफिसर थे। फेसबुक ने नीरज अरोड़ा को इसका इनाम भी दिया। व्हाट्सएप को खरीद लेने के बाद भी नीरज अरोड़ा की नौकरी बरकरार रही, बल्कि उनकी तरक्की भी हुई। लेकिन 4 साल बाद उन्होंने फेसबुक के मालिकाना हक वाले व्हाट्सएप से इस्तीफा दे दिया, या कहें कि इस्तीफा देना पड़ा। नीरज अरोड़ा कुल मिलाकर व्हाट्सएप से करीब 7 सालों तक जुड़े रहे। अब उन्हीं नीरज ने व्हाट्सएप के बारे में सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करके टेक वर्ल्ड में भूचाल ला दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है, मैंने फेसबुक के साथ व्हाट्सएप का सौदा करवाया। वो इसे एक राक्षस के हवाले करने जैसा था। मुझे इस फैसले पर पछतावा होता है। नीरज अरोड़ा ने कुल मिलाकर 11 ट्वीट एक सीरीज में किए। मैं उन्हीं ट्वीट्स का हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। वो शुरुआत अपने और व्हाट्सएप के रिश्ते से करते हैं। पहले ट्वीट में नीरज लिखते हैं, 2014 में मैं व्हाट्सएप का चीफ बिजनेस ऑफिसर था और मैंने फेसबुक की व्हाट्सएप के साथ 22 अरब डॉलर की डील नेगोशिएट करने में मदद की थी। आज मुझे अपने फैसले पर दुख होता है। जानिए कहां पर चीजें गलत हो गई। दूसरा ट्वीट, व्हाट्सएप को 2009 में जैन कुम और ब्रायन एक्टन ने शुरू किया था। 2 साल बाद मैंने चीफ बिजनेस ऑफिसर के तौर पर व्हाट्सएप को ज्वाइन किया। 2012-13 में हमें जुकरबर्ग और फेसबुक की तरफ से अधिग्रहण का ऑफर मिला। हमने उस ऑफर को सिरे से नकार दिया। हमने फैसला किया कि हम अपने बूते आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा ट्वीट, इसके बाद 2014 में फेसबुक ने फिर से हमें ऑफर दिया, जो काफी हद तक पार्टनरशिप जैसा था। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में पूरा सपोर्ट, कभी भी कोई विज्ञापन नहीं, प्रोडक्ट डिसीजन पर पूरी आजादी, जैन कुम के लिए बोर्ड में सीट और माउंटेन व्यू में हमारा खुद का ऑफिस। चौथे ट्वीट में नीरज लिखते हैं, अगर आपने व्हाट्सएप को पुराने वक्त में भी इस्तेमाल किया है तो आपको याद होगा कि क्या इसे स्पेशल बनाता था। अंतरराष्ट्रीय कम्युनिकेशन, मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके परिवार अलग अलग देशों में हैं, व्हाट्सएप उनके जुड़े रहने का एक शानदार तरीका था। वहीं उन्हें लंबी दूरी के लिए एसएमएस और कॉलिंग फीस भी नहीं देनी पड़ती थी। 5वां ट्वीट, व्हाट्सएप ने ऐप डाउनलोड करने के लिए सिर्फ $1 लेकर कमाई की, और फेसबुक ने कहा कि उसने हमारे मिशन और विजन को सपोर्ट किया है। ब्रायन ने तो एक फेमस नोट भी लिखा, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। व्हाट्सएप के पूर्व बिजनेस चीफ का 6ठा ट्वीट। इसके बाद हमने अधिग्रहण को लेकर बात करनी शुरू की और अपना पक्ष रखा।
किसी यूजर का डेटा नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, कभी कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग नहीं होगी। फेसबुक और उसका मैनेजमेंट इन शर्तों पर तैयार हो गया और हमें लगा कि वो हमारे मिशन में भरोसा करते हैं। 7वां ट्वीट, जाहिर सी बात है वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2014 में फेसबुक ने 22 अरब डॉलर, जिसमें कैश और स्टॉक दोनों शामिल थे, व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया। लेकिन 2017-18 तक चीजें काफी अलग दिखने लगी। 8वां ट्वीट, 2018 आते आते फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल सामने आया। ब्रायन एक्टन ने एक ट्वीट किया जिसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। ब्रायन एक्टन ने लिखा था, इट्स टाइम टू डिलीट फेसबुक, यानी ये फेसबुक को डिलीट करने का वक्त है। नीरज अरोड़ा का 9वां ट्वीट, आज व्हाट्सएप फेसबुक का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहां तक कि इंस्टाग्राम और एफबी मैसेंजर से भी बड़ा है। लेकिन अब यह उस प्रोडक्ट की महज परछाई जैसा रह गया है जिसके लिए हमने अपनी जान लगा दी थी और चाहते थे कि इसे दुनिया के लिए बनाया जाए। मैं अकेला नहीं हूं जो फेसबुक का हिस्सा बन जाने के लिए पछता रहा हूं। 10वां ट्वीट, टेक कंपनियों को यह स्वीकार करने की जरूरत है कि कब उन्होंने कुछ गलत किया। शुरुआत में किसी को पता नहीं था कि फेसबुक एक राक्षस बन जाएगा जो यूजर्स का डेटा खाएगा और पैसे उगलेगा, वो भी डर्टी मनी। हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था। 11वें और आखिरी ट्वीट में नीरज अरोड़ा लिखते हैं कि टेक इकोसिस्टम के इवॉल्व होने के लिए हमें इस बात को लेकर बात करने की जरूरत है कि कैसे खराब बिजनेस मॉडल अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया को गलत बना देते हैं। और अब हम यहां से किधर जाएंगे? अपने आखिरी ट्वीट के साथ नीरज अरोड़ा ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए कहा है कि इसे देखते हुए बहस शुरू की जा सकती है। सवाल है कि क्या वाकई व्हाट्सएप नागरिकों के निजता के लिए नासूर बन गया है? पश्चिमी देशों की जाने दीजिए, वहां निजता से संबंधित कानून बहुत कठोर हैं, लेकिन भारत में व्हाट्सएप ने 2 साल पहले ही खेल करना शुरू कर दिया था। उसने साफ साफ कह दिया था कि वो आपसे जुड़ी सूचनाएं जमा करेगा और इसका इस्तेमाल करेगा। हर यूजर को व्हाट्सएप पर यह संदेश गया था कि इन शर्तों को स्वीकार किए बिना आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रविशंकर प्रसाद उस समय दूरसंचार मंत्री थे। भारी बवाल मचा था, मामला अदालत में भी गया। सरकार और अदालत दोनों ने व्हाट्सएप को दोहरे मापदंड के लिए कड़ी फटकार लगाई, तब जाकर उसने अपना नोटिफिकेशन वापस लिया। लेकिन नीरज अरोड़ा ने जिस तरह से फेसबुक को राक्षस कहा है, उसने व्हाट्सएप को लेकर उसकी नीतियों पर नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।